Morning everyone. Today we are going to learn about Pauli's exclusion principle. ठीक है, Pauli's exclusion principle क्या बताएगा यह प्रिंसिपल? No two electrons in an atom can have same set of all four quantum numbers. ठीक है, किसी भी एटम में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो उसके जो चार क्वांटम नंबर होते हैं वो कभी सेम हो ही नहीं सकते। स्टार्टिंग के तीन हो सकते हैं, कौन कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ठीक है, ये तीनों जो है सेम हो सकता है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये सेम नहीं हो सकता है। ओके, तो नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर। फॉर एग्जाम्पल के साथ देखते हैं ना, हीलियम के एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, n की वैल्यू l, m और s। ओके, 1s2 में है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हुआ? यहाँ पे 1 हुआ, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है, 0 to n minus 1 तो 0 हो जाएगी, तो l की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, if l is equal to 0 then m is equal to is also 0, m भी 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो है स्पिन, एक ऑर्बिटल में जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक की स्पिन अगर क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे की स्पिन जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। पैरेलल स्पिन कभी नहीं होती, दोनों क्लॉकवाइज नहीं होगा, दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा। तो क्लॉकवाइज के लिए हम +½ लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लेते हैं -½ ठीक है, तो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स क्या हो गए यहाँ पर? ठीक है, 1 0 0 1 0 0। स्टार्टिंग के तीन क्वांटम नंबर सेम दिख रहे हैं, लेकिन जो चौथा क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं है कि नहीं? 1 0 0 +½ 1 0 0 -½ है, तो वही बताया नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम है ना, किसी भी एटम में अगर दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दे कैन नॉट हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स है ना, चारों के चारों क्वांटम नंबर्स हैं, उनका जो है वो सेट सेम नहीं हो सकता। स्टार्टिंग के तीन सेम भी हुए तो चौथा जो है वो कभी सेम नहीं रहेगा। ओके, इट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, इसका दूसरा जो है स्टेटमेंट है, ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन है ना। ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन वन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन हो, और वो कैसे होते हैं? एंड दे हैव अपोजिट स्पिन, उनकी जो स्पिन होती है अपोजिट होगी, मीन्स एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, ठीक है बेटा। उसके बाद देखें नेक्स्ट, Ohm's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। Ohm's rule of maximum multiplicity। Ohm's rule of maximum multiplicity कि डिफरेंट ऑर्बिटल में सेम सबशेल को बिलोंग करने वाले जो डिफरेंट ऑर्बिटल है, जिनको हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल है ना। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर 2p सब शेल है तो उसमें ऑर्बिटल कौन कौन से आएंगे? 2px आएगा, 2py आएगा और 2pz आएगा। ठीक है, ये तीनों ऑर्बिटल है, इनका जो एनर्जी लेवल होता है सेम होता है ना, सेम एनर्जी लेवल है। तो दिस टाइप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 12th क्लास में बहुत यूज है इसका। डीजेनरेट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल हैविंग, ठीक है, सेम एनर्जी, ओके, दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, तो सेम सबशेल को बिलोंग करने वाले जो है वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं तो किस तरीके से फिलअप होते हैं? पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड हो गए, बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा ना, P में जो है ये तीन ऑर्बिटल हो गए, Px, Py एंड Pz। ठीक है, अगर P1 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, P1 कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, P2 कॉन्फ़िगरेशन है तो रूल क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन्स पहले, ठीक है, ये जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स है जिनका एनर्जी लेवल सेम होता है, जिनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड होगी। ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये इस तरीके से नहीं होगा कि यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिटल में फिलअप होते हैं, पहले सिंगली फील्ड हो गया, बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी, है ना। पहले ये एक इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, P3 कॉन्फ़िगरेशन अगर होगा तो ये एक, ये दो और ये तीन। ओके, P4 कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप हो गए? पहले सिंगली 1 2 3, अब यहाँ पे ये पेयरिंग स्टार्ट होगा, है ना। ये इस तरीके से नहीं हो गया ना कि ये 1 2 हो गया और ये 3 4, है ना, इट इज रॉन्ग। ठीक है, हुंस रूल क्या बोलता है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगली फील्ड होंगे हर ऑर्बिटल में, बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी, है ना। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, अब पेयरिंग होगी, है ना। P5 कैसा होगा? 1 2 3 सिंगली फील्ड हो गए, देन पेयरिंग स्टार्ट 4 5 एंड P6, है ना। P6 होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। ठीक है, ओके बेटा, समझ में आया?